नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ माधव गुरे और आपका स्वागत है एम्पावरिंग इंडिया न्यूज़ चैनल पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज में मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज कौन सा है। तो दोस्तों, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी जान लेते हैं और उसके बाद हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम 3 स्टेजेस में होता है। पहला स्टेज होता है प्रीलिम्स, दूसरा स्टेज होता है मेंस और तीसरा स्टेज होता है इंटरव्यू। पहले स्टेज में प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। पहला जनरल स्टडीज़ फर्स्ट पेपर और जनरल स्टडीज़ पेपर सेकंड। जनरल स्टडीज़ पेपर सेकंड को सीसैट का पेपर कहा जाता है। दोस्तों, ये दोनों ही पेपर 200 मार्क्स के होते हैं और उन दोनों ही पेपर में 1/3 नेगेटिव सिस्टम होती है। पहले जनरल स्टडीज़ जीएस का पेपर फर्स्ट होता है और उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और 2 मार्क के लिए 1 क्वेश्चन होता है। और दूसरा जो सीसैट का पेपर होता है उसमें 80 क्वेश्चन होते हैं और उसमें 1/3 नेगेटिव सिस्टम होती है और 2.5 मार्क के लिए 1 क्वेश्चन होता है। दोस्तों, जब आप प्रीलिम्स क्लियर करते हो तो आपको मेंस में बैठने दिया जाएगा। तो दोस्तों, आप देखते हैं मेंस के कौन से पेपर है और कितने पेपर होते हैं और मेंस कैसे होता है। तो दोस्तों, मेंस में पूरे कुल मिलाकर 9 पेपर होते हैं। उसमें 4 जीएस के पेपर होते हैं, ऑप्शनल 1 होता है और उसमें 2 पेपर होते हैं और लैंग्वेजेस के 2 पेपर होता है, एक ऐसे का पेपर होता है। दोस्तों, जो जीएस 1 होता है उसमें दोस्तों ये जो जीएस का पेपर होता है वो 250 मार्क्स का होता है और उसके लिए आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है। दोस्तों, जो जीएस सेकंड का पेपर होता है वो भी 250 मार्क्स का होता है और उसके लिए भी आपको समय 3 घंटे मिलता है। उसी तरह जीएस थर्ड और जीएस 4 भी 3 घंटे का होता है और 250 मार्क्स होते हैं ईच पेपर को। तो दोस्तों, इसके अलावा ऐसे का जो पेपर होता है वो भी 250 मार्क्स का होता है और उसके लिए भी आपको 3 घंटे का समय मिलता है। दोस्तों, इसके अलावा 2 लैंग्वेजेस के पेपर होते हैं। उसमें इंग्लिश एक कंपलसरी लैंग्वेज होती है जो कि 300 मार्क्स का होता है और जो आप एक मदर टंग चूज़ कर सकते हो वो भी 300 मार्क्स का होता है। दोस्तों, जो लैंग्वेजेस के पेपर होते हैं वो क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। आपको बस क्वालिफाई करना होता है। अगर आप क्वालिफाई नहीं करोगे तो आपको मेंस क्लियर नहीं होगा और आपके पेपर चेक नहीं किए जाएंगे। यानी कि आप कितने भी अच्छी तरह से जीएस का प्रिपरेशन कर लोगे तो आपको यानी कि आप कितनी भी अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर लोगे या आपके पेपर गए होगे तो भी आपके पेपर चेक नहीं होंगे। तो दोस्तों, इसलिए आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आप उतना प्रिपरेशन करें कि आपके लैंग्वेजेस के पेपर ना रहे। दोस्तों, आप देखते हैं लास्ट और आखिरी स्टेज ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का इंटरव्यू दोस्तों 275 मार्क्स का होता है और वो आप जब मेंस क्लियर करते हो तो आप इंटरव्यू में बैठ सकते हो। दोस्तों, हमने देख लिया है कि यूपीएससी की एग्ज़ाम कितने स्टेजेस में होते हैं और वो कौन से स्टेज है। आप देखते हैं उसमें से महत्वपूर्ण स्टेज कौन सी होती है। तो दोस्तों, अगर किसी से भी पूछोगे तो सबसे महत्वपूर्ण स्टेज वो बोलेंगे कि मेंस है। हाँ, मेंस है क्योंकि उसके आधार पर ही आपका सिलेक्शन होता है। लेकिन आपको मेंस लिखने के लिए आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। और दोस्तों, अब आजकल प्रीलिम्स बहुत ही टफ बढ़ते जा रहा है क्योंकि प्रीलिम्स सभी दे सकते हैं लेकिन मेंस वही छात्र देते हैं जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं। इसलिए आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, आप देखते हैं प्रीलिम्स क्वालिफाई करना क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे तो मेंस में बैठोगे और दोस्तों प्रीलिम्स सभी छात्र देते हैं इसलिए वो टफ बनते जा रहा है। और तीसरी बात है कि दोस्तों, जो कुछ लड़के वो प्रीलिम्स का स्टडी करते हैं साल भर, इसकी वजह से ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इसकी वजह से ये हार्ड होती जा रही है। और चौथी बात है दोस्तों कि यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर अनप्रिडिक्टेबल होते जा रहे हैं और उसमें से सीसैट का लेवल अगर आप 2015 से देखोगे तो बढ़ते ही जा रहा है। यूपीएससी ने 2015 में यूपीएससी का सीसैट का पेपर वो क्वालिफाइंग किया है और वो और वो दिन ब दिन सीसैट का लेवल बढ़ाते ही जा रही है। इसलिए यूपीएससी के पेपर तो अनप्रेडिक्टेबल होते ही है, लेकिन आप पहले अगर सीसैट का पेपर 2015, 16, 17, 18 का तक का देखोगे तो आप इजीली क्वालिफाई करोगे। लेकिन आप उसके 17, 18 या 19 या 20,
2020, 21, 22 देखोगे तो आप इजीली क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको स्टडी करना पड़ता है। तो दोस्तों सीसैट का प्रिपरेशन आपको अच्छी तरह से करना है, उसे लाइटली नहीं लेना है। तो दोस्तों बहुत सारे छात्र सीसैट में क्वालिफाई ना होने की वजह से वो मेंस में बैठ नहीं सकते, क्योंकि यूपीएससी कंसीडर नहीं करती जो सीसैट में क्वालिफाई नहीं होते उन लोगों को। दोस्तों प्रीलिम्स क्लियर करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप प्रीलिम्स क्लियर करते हो तो 3 महीने बाद मेंस होता है। जब मेंस देते हो तो आपको कुछ अचीवमेंट, जब आप प्रीलिम्स क्लियर करते हो तो आपको कुछ फील होता है कि यार कुछ तो हो रहा है, हम कुछ कर रहे हैं। लेकिन आपका प्रीलिम्स भी नहीं होता है तो आप डिमोरलाइज हो जाओगे और आपकी एग्ज़ाम 1 साल बाद हो जाएगी। इसलिए आपको लगता है कि बहुत टाइम है और इसलिए आप टाइम वेस्ट भी करते हो। और जब आप प्रीलिम्स क्लियर करते हो तो मेंस का अच्छी तरह से प्रिपरेशन करने लगते हो और उसमें से 3 महीने चले जाते हो और 1-2 महीने बाद रिजल्ट आता है। अगर आपका रिजल्ट ना भी आए मेंस में तो भी आप एक प्रोसेस में होते हो और उसके तुरंत बाद प्रीलिम्स का, अगले साल का प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आता है तो आप एक प्रोसेस में रहते हो। लेकिन आपका प्रीलिम्स ही नहीं हो रहा है, प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो आप डिमोरलाइज हो जाओगे। दोस्तों इसलिए प्रीलिम्स क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान आपको प्रीलिम्स पे देना चाहिए। अगर प्रीलिम्स क्लियर कर लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे एक बात का ध्यान दीजिए, मैं प्रीलिम्स को मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज बोल रहा हूँ क्योंकि ये दिन ब दिन टफ बनते जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेंस का प्रिपरेशन ही ना करें और प्रीलिम्स दे दोगे। ऐसा करोगे तो दोस्तों आपके बहुत रेयर चांसेस है कि आप मेंस निकालोगे। आपको तीनों ही स्टेजेस पास करने हैं। इसलिए आपको क्या बनानी, एक स्ट्रैटेजी बनानी होती है। वो स्ट्रैटेजी किस तरह बनानी है तो आप अपने हिसाब से बना सकते हो, इसकी कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी नहीं है। लेकिन दोस्तों प्रीलिम्स के 5-6 महीने पहले आपको स्टडी करना चाहिए अगर आप फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट देना चाहते हो, दे रहे हो। लेकिन आप पहले 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हो और आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो आपको 3 महीने या 3.5 महीने में आप प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हो। दोस्तों अगर आप मुझसे पूछोगे कि प्रीलिम्स 2023 की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो दोस्तों कोई स्पेसिफिक फिक्स स्ट्रैटेजी नहीं है। लेकिन मोटे मोटे तौर पे कहा जा सकता है कि आपको अभी मेंस का प्रिपरेशन करना चाहिए। उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, क्योंकि वो ऑप्शनल स्कोरिंग होता है। मोस्ट ऑफ द पार्ट बहुत सारे ऑप्शनल का स्टैटिक होता है और एथिक्स और सीए पेपर थोड़े स्टैटिक है। मतलब आप अगर प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर लोगे तो आपके अंक अच्छा आ जाएंगे। और जो बाकी बच्चे वाले जीएस 3 तीनों जीएस है वो स्टैटिक नहीं, बहुत डायनामिक है और उसके क्वेश्चन चेंज होते जाते हैं करंट अफेयर्स के मोस्टली। इसलिए आपको जीएस 3 जो 3 जीएस है तो उसके आप प्रीलिम्स के पहले 3 महीने कर सकते हो। और जो स्टैटिक पोर्शंस है जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट इंडिया, मिडवल इंडिया, थोड़े वर्ल्ड हिस्ट्री के 1-2 टॉपिक्स और पॉलिटी के जो है इकोनॉमिक्स, तो ये बेसिक कंसेप्ट कर लीजिए, ये आपको प्रीलिम्स में भी काम आ जाएंगे। और आपका फोकस ऑप्शनल, एसे राइटिंग और इथिक्स इन बातों पे होना चाहिए। दोस्तों ये आपके मेंस का प्रिपरेशन आपको नवंबर या दिसंबर तक कंप्लीट करना चाहिए अगर आप फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट दे रहे हो। और आपको प्रीलिम्स का प्रिपरेशन तुरंत ही स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों मैं इतना समय क्यों 3-4 महीने क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रीलिम्स बहुत टफ बनते जा रहा है। दोस्तों मैं प्रीलिम्स को मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेज ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स दिन ब दिन टफ बढ़ते जा रहा है और बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई नहीं कर रहे। तो दोस्तों आपको क्वालिफाई करना है प्रीलिम्स तो आपको एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनानी होगी। और स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए सही आप ही बना सकते हो, क्योंकि आपका शेड्यूल क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, आपका लेवल क्या है, वो अच्छी तरह से आप जानते हो। लेकिन मोटे मोटे तौर पे क्या होनी चाहिए इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।